नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो तो किसी ने तुलसी खईस बाबा की जानकारी मांगी थी, तो उसी हिसाब से मैं जानकारी भी उनकी आ जाएगी और कुछ और बात बताता हूँ। तो जो सौरों के खईस हैं वो बहुत पुराने मतलब कदीमी देवता हैं वाल्मीकि समाज के। ये आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है वो देवगुमानी से भी पहले के हों, क्योंकि इनका पूरा इतिहास किसी को पता नहीं है। क्योंकि जिस ज़माने में ये थे, उस ज़माने में, जो कि फिर बाद में बंद हो गया था हिंगलाज जो वहाँ जाना, तो उससे पहले जो हिंगलाज बहुत बड़ा तीर्थ था उस समय ये थे, यानी कि पूजा करते थे जाके हिंगलाज में भी। तो इसीलिए इनको जो है ज्वालामाई के आप देखेंगे तो यान कमान मानते हैं। तो वो हिंगलाज जो है पहला ज्वालामाई का मंदिर था, जो कि बहुत सारे सिद्ध साधक, गुरु अमरा वगैरह जो थे, गुरु गोरख वगैरह जितने भी थे, तो ये सब ने दर्शन करे हैं वहाँ। जो भगवान रामचंद्र जी बताते हैं, उन्होंने भी दर्शन करे थे वहाँ के। तो बहुत सारे सिद्ध जो महात्मा थे उन सब ने करे हैं वहाँ पे। तो बहुत मतलब प्राचीन मंदिर है वो भी, और आला वगैरह ने इन सब ने वहाँ भक्ति करी और शक्ति पाई है। तो ये इस तरीके की बात है जो मैंने बताई है आपको। तो ये बताना ज़रूरी है इंट्रोडक्शन सौरों के खईस का, कि वो कितने पुराने हैं, क्योंकि इनका कोई लिखित में इतिहास नहीं है, क्योंकि उस समय लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, और ख़ासकर जो थे मतलब जिनमें ये पूछते हैं वो लोग तो बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो इस वजह से इनके इतिहास संभाल नहीं पाए वो, क्योंकि अपने काम धंधों की व्यवस्था के वजह से, तो इसीलिए पता नहीं लग पाया इनका। अब जो इनकी बात बता रहा हूँ मैं आपको वो ये है कि जब ये देवता बन चुके थे बहुत पुराने टाइम से, इनका कोई पता ही नहीं कब से बने हैं, तो उस समय जो एक बहुत जो आप वीर मान लो, तो वो वीर गुस्से में चला था कहीं से। तो अज्ञात वीर जिनको बोलते हैं, अमर वीर भी उनको बोलते हैं, तो वो किसी बात पे गुस्सा होकर कहीं से आए थे, ये पता नहीं लगा वो किस बात पे थे, क्या था, मतलब जैसे किसी वजह से तो आए थे। तो जब वो आए थे तो वो जब चल के आए थे वो मतलब हवा रूप में, तो जो सोरों के खईस हैं, क्योंकि वो वहाँ देवता थे उस सोरों में, सोरो बदरिया जिसे बोलते हैं। तो जब वो कहीं से मतलब उड़ते हुए जा रहे होंगे कहीं को अपने, जैसे गुस्से में किधर भी निकल जाए, ढाके बंगाल या कहीं जा रहे हों कुछ भी, तो वहाँ पे वो रुक गए थे उस हवा में, मतलब आगे नहीं बढ़ पाए थे। तब उन्हें लगा कि यहाँ ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मेरे को मतलब रोक लिया। अमरवीर नहीं, ये शब्द है अमरवीर पे, जो कि बुजुर्गों ने बताया। तो उन्होंने बोला यहाँ किसकी शक्ति है जिसने मेरे को यहाँ रोक लिया एकदम से। तो उसके बाद वहाँ पे जब उनको नीचे उतरे, क्योंकि आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो सूर्य खईस ने अपनी शक्ति लगाई तो नीचे आ गए। तब उन्होंने उन्हें देखा, तब उन्होंने बोला कि भाई मैं किसी को नहीं मानता हूँ यहाँ, इतने बड़े बड़े देवता हैं, पर आपने मेरे को रोका है, और आप जो काम बोलेंगे मैं मतलब आपका काम करूँगा। तो उन्होंने बोला सूर्य खईस ने क्या बात होगी, तो उन्होंने कुछ बताया उन्हें। वो बातें जो हैं गुप्त हैं और वो किसी ने बताई नहीं है बुजुर्गों ने। तो वो गुस्सा हो गया, कहीं और जा रहे थे, मतलब ढाके बंगाले या कहीं भी मान लो आप, तो और ये भी नहीं पता किस तरफ से आ रहे थे असल में। तो उन्होंने ये बताया था कि आए। तो जब वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि हम, सूर्य खईस ने बोला कि आप इतना अच्छा वो कर रहे हो, तो आप देव रूप में रह रहे हो, तो देव रूप में ही आप पूजा भी लो किसी के सहारे से। तो उन्होंने मना करा कि कोई पूजा वगैरह से नहीं, मतलब क्रोधित हो गए ज़्यादा, तो उन्होंने शांत करा। और सूर्य खईस ने अपने साथ रखा उनको कि जहाँ जहाँ मतलब मेरी पूजा होती है और मैं चाहूँगा तो आपसे काम लूँगा, इस तरीके से मतलब अपनी शक्ति से, और उस तरीके से मतलब जो मैं खाना मिलेगा मेरे को और आपको कुछ और मैं दिला सकता हूँ, मतलब कोई भी लड्डू वगैरह या कुछ भी जो भी हो वो चीज़, क्योंकि दोनों के खाने में तो थोड़ा डिफरेंस है। पर उन्होंने, सूर्य खईस ने उनको रोक लिया वहीं मना के कि आपकी भी पूजा होगी यहाँ। तो जो जानकार हैं वो अमरवीर की पूजा करते हैं, जो जानकार है खास वो लोग करते हैं। अज्ञात वीर, यानी कि अज्ञात वीर का मतलब गुप्त, तो वो इस तरीके के वीर हैं, गुप्त हो जाते हैं वो ज़्यादातर। और आम भक्तों को, चाहे वो सूर्य खईस की पूजा 20 साल से करें, उनके पास ये नहीं होते हैं, वो किसी एक दो पे ही होते हैं। इसका क्या कारण है ये पता नहीं है, पर होते हैं वास्तविक में। कई लोग के पास सूर्य खईस आते हैं और वो कोई चीज़ हटाएंगे तो ये अमरवीर हटा जाता है, और सूर्य खईस वहीं बैठे रहते हैं, मतलब अपनी हाजिरी देते रहेंगे और वो चीज़ कोई और ले जाएगा हटा के, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके के वीर हैं ये। तो जानकारी मांग रहे हैं सूर्य खईस की, तो सूर्य खईस की कुछ जो जानकारी मैंने ये बताई है, तो आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी आपको। और ये बुज़ुर्गों के, जो पुराने बुज़ुर्ग थे, ये उनकी बात है, जो कि ये गूढ़ रहस्य आजकल समाप्त होने के कगार पे आ गए हैं और देवी देवताओं की पूजाओं का पता नहीं लग रहा है लोगों को।
इस वजह से लुप्त होती जा रही हैं सारी विद्याएँ। और हमारा काम है कि जो लुप्त हो रही हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान आपको दे दें, जानकारी, छोटी मोटी जानकारी दे दें आपको, ताकि पता लगे आपको कि हाँ। और कई लोगों को देखा है इसमें कि कई लोग बताते हैं, कमेंट्स करते हैं, जैसे कि लाल बैग की बनाई थी, तो वो कहते हैं जी इसको तो हटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, जैसे फिल्मों में लोग बोलते हैं डायलॉगबाजी, इस तरीके से भी बहुत सारे बताते हैं। तो मैं ये बताऊं कि अगर रोग में कोई चीज़ है, नुकसान में, तो वो हटेगी, ये 100% बात है। और ये जो चीज़ें आप बोल रहे हैं कि इस तरीके से ये, तो ये कोई खरदोनी का कल्लुआ पवन नहीं है, ना ही सोरों का खईस है। मतलब कहने का मतलब कि जिनकी मारी हलाल है, और ऐसे बहुत सारे देवता हैं दुनिया में। तो इसलिए क्योंकि जो लोग बताते हैं तो उनको पहले पूरी जानकारी रखनी चाहिए। तो इस तरीके के बहुत ज़बरदस्त मारक क्षमता वाले देवता हैं, कई जगह देखा होगा आपने, कई जगह दानव वीर पूछते हैं, उनकी मारी हलाल है, तो वो माने जाते हैं जो देवता होते हैं। तो आप बाकी जो ऐसी चीज़ें हैं वो सब पकड़ी जाती हैं, इसमें ऐसा नहीं है या तो आपको किसी ने बताया नहीं या आपके पास जानकारी है नहीं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में कुछ रोग बन के आती है तो आपका देवता अगर मजबूत है तो हटा सकता है उसे। ये भी उनके कमेंट्स के जवाब था, तो मैंने कहा दे दूँ उन्हें जवाब, क्योंकि बहुत से नादान लोगों ने पता नहीं होता कई बार कि सुनी सुनाई बातों पे रहते हैं वो, और ये जो बता रहा हूँ मैं ये प्रैक्टिकल बात है। तो धन्यवाद, अपनी वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।